यह महसूस हुआ कि नहीं, अब हमको ही खड़ा होना होगा। समाज का यही कहना हुआ कि आप निर्विरोध एकदम चुने जाएंगे। नाला में कहीं तो ढक्कन नहीं है, कहीं ढक्कन टूटा पड़ा हुआ है, कहीं कहीं तो नाला है ही नहीं। समाज में जो है एक अच्छा व्यवस्था बनावे, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। क्या हम लोग पिछला बार देखें कि इस वार्ड में जो है कोई नया परिवर्तन नहीं, कोई भी काम नहीं किया। न कभी आता था देखने के लिए। बहुत खुशी मिल रही है कि मेरे पिताजी इस दंगल में कूद चुके हैं। सत्ता का, नेतागिरी का इनको कोई शौक इनको नहीं है, बस समाज सेवा का शौक है। इनको एक लाइसेंस चाहिए जनता की सेवा करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम दलसिंहसराय नगर परिषद का चुनावी दंगल 2022 में। और वार्ड नंबर 4 के कैंडिडेट हैं जय नारायण ठाकुर। जय नारायण ठाकुर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको। लाखों दर्शक देख रही है, मैं चाहूँगा आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम जय नारायण ठाकुर, भगवानपुर चकसेखू दलसिंहसराय वार्ड नंबर 4 का हूँ। सर, आप वार्ड नंबर 4 में, मुझे पता है, चाहे यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो या गरीब लोगों को मदद के लिए आगे आना हो, हर तरह से आप सहयोग करने का प्रयास करते हैं गरीब गुरबाओं को। और मैं जानना चाहता हूँ, जो इस बार आप चुनावी दंगल में कूद चुके हैं, तो इसके पीछे का वजह क्या है? वजह है जो पिछले 5 वर्षों में जिन्होंने रहा उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, जिसके कारण मुझे अपने आप में यह महसूस हुआ कि नहीं, अब हमको ही खड़ा होना होगा और समाज कल्याण का काम करना होगा। ऐसा कौन कौन सा कार्य सर जो आपके नज़र में ऐसा लगा जो उन्होंने नहीं किया पिछले 5 वर्षों में? जैसे जहाँ जहाँ चापाकल की व्यवस्था है उन्होंने रिपेयरिंग की नहीं करवाए। दूसरा है, नाला का ढक्कन टूटा हुआ है कई जगह, जिसके वजह क्षतिग्रस्त पूरा नाला है, नहीं करवाए। बहुत से जगह ऐसे हैं जो नाला का व्यवस्था नहीं है, बहुत से गली में उसको करवाना है। और जहाँ सड़क नहीं है जो गली में वार्ड 4 में, उसको हम लोग निर्माण करवाएंगे रोड का। सर, जैसे प्रधानमंत्री जी का जो है निवास योजना, और जैसे राशन कार्ड को लेके, तो या नल जल योजना, मुख्यमंत्री जी का जल जीवन हरियाली, ये योजना किस तरह से क्रियान्वित कर चल रहा है आपके वार्ड में? नल जल योजना तो बहुत अच्छा सरकार जी ने दिया और ये चल भी रहा है। कहीं कहीं फूट जाने के कारण रोड पे पानी बह रही है, उसका व्यवस्था हम उत्तम करवाएंगे। नाला का व्यवस्था हो या जैसे भी हो करवाएंगे। और मतलब जो भी कार्य है समाज विकास के लिए हम करेंगे। और मेरा खास उद्देश्य है कि समाज में जो आपसी लड़ाई झगड़ा होता है उसको आगे न बढ़ने दिया जाए। समाज का एक बैठक करके यह निर्माण समाज के बीच ही करेंगे, इसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। सर, आपके वार्ड में समुदाय भवन का जो कमी महसूस किए हैं, होना चाहिए समुदाय? जी हाँ, होना चाहिए। मुझे एक चीज़ और जानना है सर, आपके वार्ड में बिजली की स्थिति कैसी? क्योंकि बिजली बहुत बड़ी चीज़ है। बिजली का व्यवस्था बहुत अच्छा है जी सर। बिजली जो है लगभग 20 से 21 घंटा रहती है। सर, आप जो कैंडिडेट हैं, आपको क्या लगता है लोग जन समर्थन देगी? क्या विचार रहे? जी हाँ। क्या, कैसे आपने महसूस किया जो आप लड़ेंगे तो जीतेंगे? मैंने एक समाज का बैठक किया था जिसमें समाज का यही कहना हुआ कि आप निर्विरोध एकदम चुने जाएंगे, लेकिन एक जो रुतबा है वोटिंग का ये होगा और हम लोग आपको भारी से भारी बहुमत दे करके वोट दे करके विजय बनावेंगे। आपके जो सर, मैं बात करूं जैसे सामाजिक में आंगनवाड़ी का स्थिति किस तरह चल रहा है, और उसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि नाला में बहुत दिक्कत है। जी हाँ, नाला में कहीं तो ढक्कन नहीं है, कहीं ढक्कन टूटा पड़ा हुआ है और कहीं कहीं तो नाला है ही नहीं, जिसके कारण जो सो बहुत परेशानी हो रही है, लोगों को शिकायत आता है। तो आपको क्या लगता है सर, पैसा मिला नहीं या पैसा मिला तो कहीं गोल मटोल हो गया? देखिए, ये तो लोग सफाई देते हैं कि ऐसा कोई फंड आया ही नहीं, लेकिन अब तो वही जो 5 वर्ष रह चुके हैं वही सवाल का जवाब दे सकते हैं कि फंड आया, रखा गया या फंड आया ही नहीं, ये तो वही जवाब देंगे।
और सर राशन कार्ड की व्यवस्था कैसी है? राशन कार्ड जो नए लोग नाम जुड़वाना चाहते हैं उनके साथ समस्या है, ये जुट नहीं रहा है नया नाम। और जो पुराने राशन कार्ड धारी हैं उनके साथ भी थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, ज़्यादा नहीं है परेशानी, वो चल रहा है सही। सर बारिश के टाइम में बहुत ख़राब स्थिति हो जाती है आपके वार्ड में। जी हाँ, इसका वजह है कि पानी का निकासी जो है सही है, रहते हुए भी कचरा जब नाला में रहता है तो पानी बहाव बंद हो जाता है, इसी कारण जो है सो रोड पे पानी आ जाता है। सर आप जो हैं खास करके मैं देखा हूँ कि मंदिर में भी और उसके साथ साथ गरीब गुरबाओं को सहायता करने में भी आगे रहते हैं। जी हाँ, ये समाज का सहयोग है, जिसके सहयोग से मैं मंदिर का पूजा पाठ भी करता हूँ अच्छे ढंग से, और माता दुर्गा का भी पूजा होता है धूमधाम से, बहुत बड़े पैमाने पे अच्छे ढंग से। और छठ पर्व से पहले खरना के दिन लगभग 200 साड़ी से प्लस जो है पवनैतिन को यहाँ संस्था के द्वारा स्थान पे दिया जाता है। जो माँ के छठ का पूजा करती हैं माता का, उनको दिया जाता है। तो सर इस बार तो दुर्गा पूजा भी करीब है और आप चुनावी दंगल में डूब चुके हैं, कूद चुके हैं, तो दुर्गा माँ से क्या मांग है? मांग है कि माता अगर मैं सही हूँ तो जनता को सेवा करने का मुझे मौका दिया जाए। माँ से यही मांग रहा हूँ मैं कि माता का पूजा भी करूँ और जनता का सेवा भी करूँ। तो दर्शकों, जय नारायण ठाकुर जी जो इस वार्ड नंबर 4 दलसिंह सराय नगर परिषद 2022 के चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। बस ज़रूरत है तो वार्ड नंबर 4 के सभी दर्शक जन समर्थन दें, सहयोग करें, ताकि विजय बन के वार्ड नंबर 4 के विकास के बारे में सोचें। सर लास्ट निवेदन क्या होगा दर्शक से आपका? लास्ट निवेदन यही होगा कि जो भी कार्य होगा हम करेंगे, लेकिन उस स्थान तक पहले पहुंचाने का प्रयास करें। वो लोग जब तक नहीं पहुंचाएंगे हम पहुंच नहीं पाएंगे वहाँ तक। अब जब तक पहुंचेंगे नहीं, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो जो 5 वर्ष में जो उनका शिकायत शिकवा है वो हम दूर करने का वादा करते हैं। तो देख सकते हैं दर्शकों, जो जय नारायण ठाकुर जी जो है ये बोलते नहीं करते हैं, और इनको करने के लिए आपकी सहयोग की ज़रूरत है। वार्ड नंबर 4 से आप भारी बहुमत से विजय बनावे और अपने वार्ड में विकास को लावे। तो आइए मिलते हैं और कुछ लोगों से। सो दर्शकों, राजीव कुमार जी नवयुवक हैं और युवाओं को सोच के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। राजीव जी, आप जा रहे हैं जय नारायण ठाकुर जी को सहयोग करने, तो आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं जय नारायण ठाकुर जी से? जी, समाज में जो है एक अच्छा व्यवस्था बनावे, और जो टूटा फूटा जो नाला जो है जिस पर ध्यान नहीं देते हैं वार्ड कमिश्नर जी जो है, ठीक ना, जो भी हो, तो उसको जो अच्छी तरह व्यवस्था करे, जो आगे चल कोई बच्चा जा रहा है उसमें गिर ना जाए, और साफ़ सफाई रहे और कोई प्रकार का टेंशन ना हो। वैसे हाँ, दुर्गा पूजा आ रहा है तो आप लोग भारी तैयारी कर रहे हो? जी सर, दुर्गा पूजा का तो मैं भी सदस्य हूँ, ठीक ना, मगर उसमें भी बढ़ चढ़ के हम लोग तो कोशिश करते हैं कि अच्छा व्यवस्था से हो। चलिए, बहुत अच्छा समय है, माँ का भी आगमन हो रहा है और उसके साथ चुनावी दंगल। तो मेरा वोटरों से निवेदन है कि जम के वोट करें और अच्छे और सच्चे व्यक्ति को चुनें, क्योंकि आप जो कैंडिडेट, जो प्रत्याशी को जो चुनने जा रहे हैं वो दिन के लिए नहीं, सप्ताह के लिए नहीं, महीनों के लिए नहीं, साल के लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए चुनने जा रहे हैं। तो यही चुनाव आपके और आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। वोट दे, सच्चे, अच्छे, कर्मठ और सुयोग्य लोगों को चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर परिषद चुनावी दंगल दलसिंह सराय 2022 का जो है कोई भी कैंडिडेट किसी से कम नहीं है, और आज मैं वार्ड नंबर 4 में हूँ, जय नारायण ठाकुर सर के द्वार पर, और इनके समर्थक तो हज़ारों में हैं यहाँ पे, लेकिन एक ये भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत हो आपको हमारे प्रोग्राम में। मैं चाहता हूँ कि जय नारायण ठाकुर सर के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, उनके क्रियाकलाप के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। श्री जय नारायण ठाकुर जी जो हैं ये हमारे भाई भी हैं, एक बाप के समान भी हैं, और एक सामाजिक आदमी है। कभी भी किसी घर में अगर सुख दुख, किसी घर में अगर कुछ हो जाता है तो ये पहले पहुंचते हैं, समझे।
और इनके परिवार भी जो है मैंने समझेगा अपना की तरह ये मैंने मानते हैं। और एक मैंने और दूसरी बात है कि पूजा पाठ में जो भी चीज़ में है ये भाग लेते हैं। और सर आपको क्यों लगता है जो जय नारायण ठाकुर जी को खड़ा होना चाहिए था? कुछ परिवर्तन होना चाहिए। क्या हम लोग पिछला बार देखें कि इस वार्ड में जो है कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ है, अब कोई माने विकास नहीं हुआ है। और किससे हम बोलेंगे? अब जिससे बोलने जाएंगे वो आते नहीं हैं। और दूसरी बात है कि वो आते भी हैं तो माने जैसे कोई बड़ा फंक्शन में यानी गेस्ट की तरह आते हैं और कुछ अगर बोलते भी बहुत सारे उम्मीद हैं। हाँ, बहुत सारे उम्मीद हैं, समझे। इनको होना बहुत ज़रूरी है, एक नया परिवर्तन, नया मैंने आपको क्या दिक्कतें हैं आपके वार्ड में जो महसूस किए हैं? हमारे वार्ड में दिक्कत है बहुत तरह का। जैसे मैंने आपको नाला का जो है समस्या है, कुछ लाइटिंग का समस्या है, सड़क का समस्या है, समझे। अब कुछ पानी का समस्या है। पानी का समस्या तो हो चुका है लेकिन उतना नहीं, मेन है नाला का समस्या है। और कुछ सामाजिक चीज़ जो हाँ विकास का मैंने जैसे आपको जैसे मीटिंग और होती है उससे कि मीटिंग भवन होना चाहिए, हाँ जी। और सब लोग एकजुट जुट कर जो है आपको मीटिंग करें समाज के बारे में और सुख दुख सुने। ये व्यक्ति ऐसा है कि एनी टाइम जैसे रात हो या दिन हो अगर चल जाएंगे, हम बोलेंगे भैया ये ना बात है, कहेंगे चलिए मेहमान समझे हम चलते हैं, क्या बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत स्वागत हो। जय नारायण ठाकुर जी को भारी बहुमत से आप विजय बनाने जा रहे हैं, आखिर क्यों? इसलिए कि हमारे वार्ड में जो पहले जो वार्ड कमिश्नर थे वो हमारा काम 5 साल के अंदर में एक भी काम नहीं कौन सा किया। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 4 में। वार्ड नंबर 4 इसमें हमारा काम कोई भी काम नहीं किया, न कभी आता था देखने के लिए, न कोई काम बोलते थे तो वो काम नहीं करते थे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बाबू जय नारायण ठाकुर जी हैं वो हमारे पड़ोसी हैं और उनको हम चाहते हैं कि किसी तरह वो खड़ा किए हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे वार्ड में वार्ड कमिश्नर बने। बहुत मजबूत समर्थक है जय नारायण ठाकुर जी का, तो मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या अनुभव लग रहा है, जीत जाएंगे वो? देखिए ये राजनीतिक की बात है तो सभी चाहते हैं कि जो आज हम भी अगर मैंने कोशिश चाहते हैं कि हम भी खड़े हों, हम भी जीते, कोई और खड़े हो और जीते। तो इनमें क्या गुण लगा आपको जो आप लोग खड़े किए? देखिए इनमें बात यह है कि पहला नंबर तो ये हमारे समाज से मोहल्ला से जुड़े हुए हैं और हमारे चाचा भाई हिसाब से हैं, तो कहने मतलब है कि ये खड़ा होना नहीं चाह रहे थे। कुछ आदमी लोग बोले कि आप खड़ा होइए, मतलब जनता चाहती? जी जनता, हाँ। हमारे सबसे ज़्यादा तो ये हमारे समाज के जो लोग हैं वो विशेष करके बोले कि अरे दूसरे वार्ड के आदमी लोग आके यहाँ से वोट ले जाके जीतते हैं, कार्य कुछ होता नहीं है, बस आए झूठा संतावना देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह। तो अब झूठी वादे नहीं काम होंगे? झूठी वादे तो अब ये कहना मुश्किल है कि अब कोई भी जो आते हैं वोट मांगने के लिए झूठा दिलासा देते हैं, बहुत तरह का बड़े बड़े। सर से जय नारायण ठाकुर जी से बहुत उम्मीद है, तो उन्हीं से उम्मीद है। और हम ये अपने समाज स्तर से हम इन्हें, हाँ समाज स्तर से इन्हें हम भारी बहुमत से इनको जिताना चाहते हैं। बहुत बहुत जीतेंगे भी। रवि कुमार सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत हो। कैसा अनुभव हो रहा है? आपके पिताजी इस बार चुनावी दंगल में कूद चुके हैं, नगर परिषद दलसिंह सराय चुनावी दंगल 2022 में। बहुत खुशी मिल रही है कि मेरे पिताजी इस दंगल में कूद चुके हैं और हम सब का समाज का पूरा प्रयास था कि ये खड़ा हों, क्योंकि जो है समाज में जो भी आदमी बने वैसा कार्य नहीं हुआ, इसलिए सारी जनता जो है वार्ड नंबर 4 के जितने भी हैं सब चाहें कि ये जो है खड़े हों और जीतें और कुछ कार्य करें। जो भी कार्य है जो है वो, लेकिन जो है सो इनको सत्ता का, नेतागिरी का इनको कोई शौक़ इनको नहीं है, बस समाज सेवा का शौक़ है। जो कि ये वोट जीते नहीं भी जीते वैसे भी ये समाज कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। जो भी आदमी किसी भी वक्त किसी समस्या के लिए आ गए ये तैयार रहते हैं। ये मतलब सत्ता का इनको कोई अथी नहीं है, शौक़ नहीं है। तो इस बार लग रहा है कि जय नारायण ठाकुर जी बाजी मारने वाले हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग भारी बहुमत से जिता रहे हैं। एकदम जिता रहे हैं, एकदम सब मिल करके जिता रहे हैं।
पूरा उम्मीद है कि जिताएंगे ही। और हम कहेंगे कि वार्ड 4 के सारे सदस्य जितना भी जनता है कि आपका वोट बहुत कीमती है, वोट सोच समझ करके दें, ऐसा जगह वोट दें। ये हमने कहीं कि इनको दीजिए चाहे उनको दीजिए, ऐसा जगह वोट दीजिए जहां आपका फ़ोन रिसीव तुरंत हो जाए, आप जिस समय बुलावे वो पहुंच जाए, और आपके किसी भी काम को लेकर के एक बार बोले वो आपके यहाँ आकर के आपके काम को सुलझा दें, अंजाम दें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत। तो दर्शकों, बहुत अच्छी चीज़ कह रहे हैं भाई जी, जो चुनावी दंगल में जज्बात में ना आने, जज्बात में ना आए, बात पर ध्यान दें, सच्चे अच्छे कर्मठ और योग्य व्यक्ति को ही चुनाव करें। क्योंकि ये जो चुनाव है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ ही क्षण की नहीं है, दिन के नहीं है, महीनों के नहीं है, साल के नहीं, पूरे 5 साल का। यही चुनाव आपके मोहल्ले के, आपके नगर का भविष्य तय करता। एक चीज़ और कहेंगे, एक बार सब आदमी एक बार विश्वास के साथ इनको वोट दीजिए। पिताजी को पूरा एकदम खड़े उतरेंगे, मतलब किसी भी कार्य के लिए किसी प्रकार का कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। नवयुवक हैं और पिताजी चुनावी दंगल नगर परिषद दलसिंह सराय में कदम रख चुके हैं। तो मैं जानना चाहूँगा जो क्या क्या कार्य अधूरा महसूस किए अपने वार्ड में, जो अपने पिताजी को आगे लाए। देखिए, मेरे पिताजी चुनावी दंगल में कूदे हैं। ऐसे तो ये जनता के बीच हमेशा ही रहते आए हैं, बस इनको एक खड़ा इसलिए हुए हैं कि इनको एक लाइसेंस चाहिए जनता की सेवा करने के लिए, और वो लाइसेंस ही लेना चाहते हैं। अब जनता का सहयोग चाहिए कि वो लाइसेंस इनको दें, जो और जीत और मेहनत करके जनता का। तो वार्ड नंबर 4 के जो दर्शक देख रही ये वीडियो, उनसे क्या अपील है? उनसे अपील यही है, हाथ जोड़ के है कि इनको जो है सो भारी मतों से विजय बनावे, जो आपका ये दुख दूर करें, जो भी परेशानी है, बस यही। चलिए, तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल केवी स्टूडियो बिहार को दिए। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये चुनावी का महादंगल में जज्बात में ना आए, उनके बातों पर ध्यान दें, ऐसे व्यक्ति को चुने जो समझदार हो, जो सहयोगमय हो, और जो सुख दुख में साथी बने, नेता ना बनकर बेटा बन के आपका मदद करे, सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद।